Absolute drama it was yesterday at the Chinnaswamy Stadium. It was much finer than a Bollywood movie. अगर आप पैसा देकर बॉलीवुड मूवी देखते हैं तो कल का मैच देखने का आपको फ्री में कोई हक नहीं। ये तो जियो धनाधन मोटा भाई को नमन जिनकी वजह से हम फ्री में आईपीएल देख पा रहे हैं। दिस मैच कैन बी कंपेयर टू अ पेंडुलम। एक तरफ से दूसरी तरफ, एक टीम के हाथ से दूसरी टीम के हाथ में 400 प्लस रन और 27 छक्के पड़ने के बाद भी टिल द लास्ट डिलीवरी ऑल दी 3 पॉसिबिलिटीज वर अलाइव। अभी तो संडे के रिंकू सिंह के मैच का हैंगओवर भी नहीं उतरा था कि इस मैच का नशा कल रात को सर चढ़कर बोला। दिस मैच हैड एवरीथिंग. It had all the 3 legends of RCB, Virat Kohli, Faf du Plessis and Maxwell hitting a blasting half century. It had mad hitting by Marcus Stoinis. It had Nicholas Pooran reaching to the fastest IPL 50 this year. अभी कुछ दिन पहले ही अजिंक्य राणे ने 19 बॉल्स में हाफ सेंचुरी लगाई थी, बट वो तो अब काफी स्लो लग रही है. It had Ayush Badoni getting out on a 6. It had 2 run out chances missed in the last over on the last ball of the match. This match just had every emotion. It had fun, it had joy, it had entertainment, it had thrill, it had action. It was an action-packed thriller. इस मूवी को तो ऑस्कर मिलना चाहिए. ऑस्कर नहीं तो कम से कम नॉमिनेशन तो बनता ही है. So the 15th match started at the electrifying Chinnaswamy Stadium, जहां पे गेल के छक्के अभी भी गूंजते हैं. RCB has this opportunity of playing 3 back-to-back consecutive matches on their home ground. ये एडवांटेज किसी भी और टीम के पास नहीं है. Everybody is playing home away format. Ha format. लेकिन RCB had this opportunity of grabbing 6 points on their home ground. बट उसमें से 2 पॉइंट तो अब जा चुके हैं. अभी भी 4 पॉइंट हैं खेलने के लिए जो अपने ही होम ग्राउंड पे RCB अक्यूमुलेट कर सकती है. बट माल्या साहब की टीम इज सो अनप्रेडिक्टेबल, वो कभी भी कुछ भी दिखा सकती है. So the match started with Lucknow opting to bowl after winning the toss, which any Tom, Dick, Harry would have done. RCB got to a flying start, and all the top 3 got to half centuries. Virat Kohli was aggressive from the word go. Faf du Plessis, however, was finding it difficult to time the ball initially, लेकिन एक बार जब उनकी टाइमिंग आई तो उनको रोकना असंभव था. Faf du Plessis का एक छक्का तो स्टेडियम के बाहर चला गया. It was literally a गगनचुंबी शॉट. Then Maxwell comes and he did what he does the best. He bludgeoned the Lucknow bowler all over the park. पहली इनिंग में तो ठुकाई के अलावा कुछ खास था नहीं, तो इसलिए हम बढ़ते हैं अब सेकेंड इनिंग की तरफ. RCB posted a huge total of 213, लेकिन कोई भी लक्ष्य चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़ा नहीं. 214 का लक्ष्य तय करने के बाद सिराज got to them a beautiful start by dismissing Kyle Mayers in their first over. एक बात तो माननी पड़ेगी कि सिराज मैच में पूरी जान लगा देते हैं. एंड चिन्नास्वामी स्टेडियम सूट्स हिम ऑल्सो. तो ड्रीम 11 वालों, अगली 2 मैचों में सिराज को डू पिक इनटू योर टीम. अब हुडा और पांड्या आ की मात्रा की तरह आते हैं और ई की मात्रा की तरह इतना जल्दी आउट होकर चले जाते हैं. लखनऊ का स्कोर 33 पर 3. इसके बाद केएल राहुल निकलते हैं रन की खोज में, भटकते हैं बट रन नहीं मिलते हैं. इट इज सो सैड टू सी अ प्लेयर ऑफ सच कैलिबर टू स्ट्रगल फॉर रन्स एंड फॉर्म. मेरे हिसाब से राहुल को अब कुछ दिन का रेस्ट ले लेना चाहिए, कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए. बट इंडियन क्रिकेट में माहौल आज की तारीख में इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर एक बार कोई बैठ गया तो खड़ा होना मुश्किल है. ये तो विराट कोहली थे जो 2 महीने की छुट्टी पे गए थे एंड व्हेन ही केम बैक ही वाज वेलकम विद बोथ द हैंड्स. राहुल हैज नॉट ग्रोन टू दैट स्टेचर येट. और इसी का डिसएडवांटेज वो उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बट चले जा रहे हैं. एनीवेज, गनीमत हो ये तो स्टॉइनिस का जिन्होंने लखनऊ की गिरती हुई पारी को संभाला. और सिराज और विली के स्पेल खत्म होने के बाद ही वेंट बॉन्कर्स ऑन दी बॉलर्स ऑफ RCB. लेकिन कुछ दूर चलते ही दोनों ही बैट्समैन वापस पवेलियन लौट जाते हैं कुछ ही बॉलों के अंतराल में. हालांकि राहुल का जाना तो बढ़िया ही हुआ, क्योंकि एक तरफ राहुल गए और दूसरी तरफ ये पूरण ने RCB के बॉलर्स का चूरण बनाना चालू किया. ही गॉट टू द फास्टेस्ट 50 ऑफ दिस IPL इन 15 डिलीवरीज. ऐसा ही कुछ लाइफ में होता है जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर आ जाती है एंड यू आर इन अ डायर सिचुएशन. द बेस्ट परफॉर्मेंसेस कम आउट. फटी में ही एक नंबर परफॉर्मेंस निकलती है. ही प्लेड सो ब्यूटिफुली कि एक समय तो ऐसा लगने लग गया था कि लखनऊ ये मैच बहुत आराम से जीत जाएगी, क्योंकि सिर्फ 28 रन चाहिए थे एंड देयर वर 24 बॉल्स लेफ्ट. लेकिन फिर एक मनुष्यत, एक और झटका लगा लखनऊ को और पूरण की इनिंग्स को पूर्ण विराम लगा. नाउ द ग्राउंड वॉज हेल्ड बाय द इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर आयुष बदौनी until he got out hit wicket while hitting a 6. जी हाँ, उनकी बॉल सीमा की रेखा तो पार कर गई, बट उनका बैट एक्सटेंशन के वक्त उनकी गिल्लियां उड़ा गया. अब रन तो कुछ खास नहीं चाहिए थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जयदेव उनदकत और मार्क वुड के ऊपर, जिन दोनों के विकेट हर्षल पटेल ने
जो कि पूरे मैच में बहुत महंगे साबित हुए, गॉट रिड ऑफ देम इन द लास्ट ओवर ऑफ द मैच। अब लखनऊ नीडेड 1 रन ऑन द लास्ट बॉल टू विन द मैच, और इसी बॉल पे 2 रनआउट मिस हुए। फर्स्ट बाय द बॉलर हर्षल पटेल हु मिस द रनआउट ऑन अ पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस, एंड द अदर बाय द कीपर दिनेश कार्तिक, जो बॉल को ढंग से पकड़ नहीं पाए, और इसी दरमियान आवेश खान और रवि बिश्नोई ने रन चुरा लिया। सो दिस वॉज द सुपर थ्रिलिंग एंड टू अ सुपर थ्रिलिंग मैच। और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक आवर कंटेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।